गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था या फिर इसको लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो गाइस, आज की डेट में जो हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका फाइनल वर्डिक्ट हमारे सामने आ चुका है और ये अपडेट हो चुका है कि अनुश्री कपाड़िया जो कि पेटिशनर्स के एडवोकेट थे, उनकी तरफ से क्या बातचीत हुई, यूपीएससी के रिस्पोंडेंट्स ने उनका क्या जवाब दिया और जो बेंच है एएम खानविलकर की, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगा इस सेशन के अंदर कि क्या फाइनल उनकी तरफ से तर्क रहा। तो लेट मी रीड पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज अनुश्री कपाड़िया बोल रहे हैं कि क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू लास्ट चांस कैंडिडेट्स and is covering those candidates who could not give exams due to COVID-19। तो मतलब अनुश्री कपाड़िया की तरफ से जो अनुश्री कपाड़िया जो कि एडवोकेट है पेटिशनर्स की, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये रेज किया कि ये जो पेटिशंस है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, बल्कि उन सभी को कवर कर रहा है जो कोविड-19 से अफेक्टेड थे। किसी भी तरीके से अगर वो अफेक्टेड थे तो वो सभी को कवर कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि अनुश्री कपाड़िया के द्वारा दिया गया। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग एक्सेप्ट लिस्ट दिस मैटर ऑन जनवरी 11। तो जस्टिस खानविलकर यहां पर बोल रहे हैं कि वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं एक्सेप्ट लिस्ट दिस मैटर ऑन जनवरी 11 के जनवरी 11 तक का वेट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनवरी 11 को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी ये डिसीजन जा चुका है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि 11 जनवरी तक वेट करना होगा। बट यहाँ पर पॉजिटिव सेंस इसकी ये है कि पहले भी जो 24 पेटिशनर्स की 24 जो पेटिशनर्स थे उन्होंने जो लास्ट टाइम में पेटिशंस लगाई थी, तो उसमें भी जस्टिस एएम खानविलकर के द्वारा ये कहा गया था, जो एडवोकेट थे पेटिशनर्स के, उनको ये बोला गया था, उस टाइम पर एडवोकेट दूसरे थे नरसिम्हन करके, तो उन्हें ये उस टाइम भी बताया गया था एएम खानविलकर के द्वारा कि बी ऑप्टिमिस्टिक, कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए रिजल्ट्स को लेकर के, कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उसको लेकर के आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, मतलब उसमें कोई भी ऐसा लूप होल्स नहीं, उनकी तरफ से बताया गया कि मतलब कोई भी डाउट नहीं था। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इशू रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट एक्स्ट्रा चांस फॉर यूपीएससी कैंडिडेट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सोलिसिटर जनरल्स बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, सोलिसिटर जनरल के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इशू रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा चांस फॉर यूपीएससी कैंडिडेट्स इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब उन्होंने फिर से दोबारा से एम्फेसिस किया इस पॉइंट पर कि जो इशू है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का, उस पर कंसिडरेशन चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट उसको, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसे कंसीडर कर रही है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से इसको एम्फेसिस करके बताया गया है सोलिसिटर जनरल के द्वारा। फोर्थ पॉइंट, इट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द सेंटर, it is under the active consideration of the center, we are not taking adversarial stand। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये एक्टिव कंसिडरेशंस के अंदर है सेंटर की तरफ से, और वी आर नॉट टेकिंग एनी एडवर्सियल स्टैंड। तो वो कह रहे हैं कि हम कोई दूसरा स्टैंड नहीं लेंगे। मतलब ये साफ साफ क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि सोलिसिटर जनरल यहाँ पर बता रहे हैं क्लियरली कि हम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सेंटर की तरफ से, वो एक्टिवली इसको कंसीडर कर रही है और वो कोई दूसरा स्टैंड इस पर नहीं लेंगे। मतलब जो उनके द्वारा बात की गई है वो बात डेफिनेटली 100% ट्रू है। कुछ ऐसा कहने की ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप रीड करेंगे तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, परहैप्स इट इज अंडर द एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द सेंटर, वी आर नॉट टेकिंग एनी एडवर्सियल स्टैंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सभी पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि वो एडवर्सियल स्टैंड नहीं लेंगे। मतलब इस मुद्दे पर कोई दूसरा स्टैंड नहीं लिया जाएगा, जो उन्होंने स्टैंड पहले लिया है वो स्टैंड उनका बरकरार रहेगा। मतलब जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक होने का जो स्टूडेंट्स को बताया था कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, और जो पेटिशनर्स की तरफ से उस टाइम पर जो एडवोकेट थे नरसिम्हम,
उनको भी यही बेंच के द्वारा, इसी बेंच के द्वारा, इनफैक्ट एम खानविलकर सर के द्वारा ही बोला गया था कि बी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस मैटर। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर मिल रहा है इस 4th पॉइंट से। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की जो हमारी उम्मीदें हैं वो शॉर्ट यहाँ से 100% के करीब पहुंच गई हैं गाइस। दो इट इज yet circular and notification is yet to come, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट बता रहा है और जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने इसको क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पर पूरी उम्मीदें हैं गाइस। तो यू कैन स्टडी from now and you give your 100% to your study, and you can also note down our number 9873456635 in case you have any query and problem. You can share with us, and I have already stated that there is एक ऑलरेडी IAS एस्पिरेंट्स का ग्रुप यहाँ पर चल रहा है रिगार्डिंग द सेम्स, एंड इफ इन केस एनीथिंग हैपेंस वी विल लेट यू नो अबाउट दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।